बेटी पिज्जा, कितनी देर है? चाय बन गई गरम गरम, डाल रहा हूँ बस मैं, आजा जल्दी से। कर रही हूँ बाबा। आपको पता भी है मैं चाय नहीं पीती इतनी। ऐसी चाय नहीं पीनी, चाय पी के बेटा बंदा फ्रेश हो जाता है और दिमाग भी तरह तेज हो जाता है, सर में दर्द दर्द नहीं होता। लड़कियां बड़ा तंग करती हैं। चाय पी ले, लेके आ रहा हूँ बस मैं। उफ, पापा नहीं दिल कर रहा अभी मेरा कुछ खाने को, चाय नहीं पसंद अरे मुझे। दिल को छोड़, पहले ही कमजोर हुई इतनी सी, खाती कुछ नहीं है। क्या है, इस चाय के साथ बिस्कुट ही तो है, खा ले जल्दी से। चल शाबाश। इस तरह पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होती है जब पेट भरा हुआ हो। चल शाबाश शाबाश, जल्दी से खा। मैं जल्दी से जाके ना लंच तैयार करता हूँ, लेके जाना साथ, ठीक है? उफ, अब लंच में ले जाना पड़ेगा। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा बेटा, लंच तो लेते जाओ अपना, ठहरो। चली गई, ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। अब मैं काम पे जाते हुए ना इसको लंच दे दूंगा। फिजा, बहुत भूख लग रही है। चलो चल के कुछ खाते हैं। हाँ मैरू, मुझे भी लग रही है, तो चलो फिर चलते हैं। हाँ, वहां चलते हैं, मैं तो कह रही हूँ। नहीं मैरू, वहाँ नहीं चलते, वहाँ अच्छा खाना नहीं होता, उस साइड पे चल के खाते हैं। अच्छा, चलो ना, आजा आजा आयशा भी। पता नहीं इसको एकदम से क्या हो जाता है, कभी कहती है चलो, कभी कहती है छोड़ो इसे। वैसे फिजा, आप तो रोज लंच लेकर आती हो, आज क्या हुआ बेबी गर्ल? मेरा मजाक उड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने बाबा को बोल दिया कि आइंदा से मुझे लंच मत दीजिएगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ओह अच्छा। वैसे फिजा, आप तो लकी हो, आपको तो लंच मिलता है, हमें तो पैसे मिलते हैं। और हमें रोज यहाँ आके खाना पड़ता है। बस बस, मुझे ऐसा लकी होना ना नहीं चाहिए। और मेरी वैसे बर्थडे है कल, मेरे लिए तो मेरे पापा ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। और हाँ, आप मत आना भूलना मेरी बर्थडे में। ठीक है मैरू, मैं जरूर आऊंगी। चलो भाई, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उधर से तो आपने खाने नहीं दिया, अब जाके कुछ खाते हैं। चलो मैरू, चलो। बाबा, बाबा, बाबा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? फिजा आ रहा हूँ, एक मिनट ठहर जा। आ रहा हूँ ठहर। अरे अरे फिजा, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही है बेटी? मैंने आपको कितनी दफा बाबा मना किया है कि आप मेरे फ्रेंड्स के सामने वो जोकर का हुलिया करके, मतलब वो पहन के क्यों आते हैं? अरे बेटा, मैं कब आपकी फ्रेंड्स के सामने आया हूँ? अच्छा जी, तो फिर मुझे ये बताएं, क्या आप मेरे स्कूल के सामने खड़े नहीं थे? अरे बेटा, मैं नहीं था वो, शायद कोई और जोकर के रूप में हो आपके स्कूल के सामने। वो आप नहीं थे? शुक्र है। लेकिन फिजा, अगर बेटे मैं आ भी जाता तो क्या होता? मैं आपका बाबा हूँ। बाबा देखें, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, वो सब अमीर हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं उनके सामने ये कहूँ कि मेरे बाबा जोकर हैं ताकि वो मेरे पे हंसें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या बेटा, आप कभी उनको नहीं बताओगी कि मैं आपका बाबा हूँ? बाबा बस, पहले मेरे सिर में बहुत दर्द है, आप और ना करें, और मैं जा रही हूँ अब चेंज करने, और मुझे भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दें। करता हूँ खाने का बंदोबस्त। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तो काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, काम तो हो रहा है, तो मदद। लेकिन ये बताओ आपको मुझसे क्या काम है? कैसे पता चल जाता है आपको? बाबा जो हूँ आपका मैं। चलो काम बताओ अब। बाबा हूँ आपका, सब समझता हूँ, बोलो। बाबा, हाँ हाँ। आपको पता है ना कि मेरी दोस्त बहुत अमीर हैं, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, और उनके पास अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ
कि आपको क्या चाहिए? वो असल में बाबा बात ये है कि मेरी जो दोस्त है ना मेहरू, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसकी कल है बर्थडे और वो मुझे अपने घर बुला रही है। क्या घर बुला रही है? अरे बेटा, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बाबा नहीं नहीं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, उनके पापा भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिजा बेटा, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, मुझे इनसे बड़ा डर लगता है। अरे बाबा डरने की क्या बात है इसमें, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। बेटा आपको नहीं पता ना इन बातों का। बाबा मुझे सब पता है। अच्छा, अब इतनी जिद कर रही है तो चली जाना, मैं खुद छोड़ आऊंगा आपको जाके। नहीं नहीं नहीं, आप मत छोड़ के आइएगा, आप घर में रेस्ट कीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुद ही चली जाऊंगी? अच्छा चली जाना भाई, चली जाना। लेकिन बाबा हाँ, वो एक मसला है। मसला? अब क्या मसला हो गया? इजाजत तो दे दी मैंने जाने की। वो बाबा मुझे ना नया सूट चाहिए था। क्या नया सूट? लेकिन बेटा अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको नया यूनिफॉर्म ला के दिया है, तो मैं इतनी जल्दी कैसे आपको नया सूट ला के दे सकता हूँ? ऐसा करो, जो सूट आपके पास पड़े उनमें से कोई चुन लो, पहन के चली जाओ वो बेटा। नहीं बाबा, उनमें से किसी का रंग उतरा हुआ है, कहीं ना कहीं से फटा हुआ है, मैं उनमें से कोई नहीं पहन के जा रही। मुझे चाहिए तो नया सूट ही चाहिए। आप बस मुझे ये बता दें कि आप मुझे लाकर दे सकते हैं या नहीं। अगर नहीं लाकर दे सकते तो मुझे बता दें, मैं अपनी दोस्तों को मना कर दूंगी कि मैं आप लोगों के साथ कभी भी कहीं पे भी नहीं जा सकती। ठीक है बेटे, आप फिक्र ना करो, मैं आपको नया सूट ला दूंगा, ठीक है? ये हुई ना बात, मेरे प्यारे बाबा। मेरी बेटी। जब फिजा आएगी ना तब हम अपना मजा स्टार्ट करेंगे। हाँ चलो ठीक है। वैसे मेहरू, आपको बर्थडे पे गिफ्ट क्या मिला? मुझे तो मेरे पापा ने आईफोन दिया और गोल्ड की रिंग दी है। बस, मुझे तो ये पिछले साल मिला था और अब मुझे ये मिला है। और मेरे पापा कह रहे हैं कि अब जब आईफोन 17 आएगा वो भी मुझे लेके देंगे। अच्छा, यानी कि आपको तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे पापा कहते हैं जब आईफोन 20 आएगा वो मुझे मिलेगा। काफी वेट करना पड़ेगा। हाँ। ये कब फटना है? अभी थोड़ा वेट करो। ओ वो देखो फिजा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे मेरू। थैंक यू। मैं आपके लिए छोटा सा ब्रेसलेट लेके आई हूँ। लगता है गोल्ड का होगा। हाँ। नहीं, अमीर पार्टी में है, डायमंड का होगा। नहीं, ये आर्टिफिशियल है। ओहो कोई बात नहीं, ये जो भी है लेकिन बहुत प्यारा है। चलो मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, तो आप सब क्या रेडी हो? क्या हुआ बेटी, क्यों इतना गुस्सा निकाल रही हो? आप, मेरे गुस्से की वजह है आप। मैंने आपको मना किया था कि उस जोकर के हुलिये में मेरी फ्रेंड्स के सामने मत आइएगा, लेकिन आपने क्या किया? आप तो उनकी पार्टी में ही आ गए। आपको कोई और जगह नहीं मिली थी? कहीं और चले जाते, उन्हीं की पार्टी में आना था।
आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या वही पार्टी लगी थी जहां से आपको पैसे मिलने थे? और सिर्फ इतने से थोड़े से पैसों के लिए आपने क्या किया? मेरी इज्जत खराब कर दी। बेटा मैं आपकी बेइज्जती कराने नहीं आया था, मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी आपकी दोस्त की है। मैं तो सिर्फ बेटा वहां अपने काम से गया था, बच्चों का दिल बहलाने के लिए। बच्चों का दिल बहलाने के लिए या फिर मेरा दिल तोड़ने के लिए? क्या? जो दूसरे बच्चों को खुश करता है, हंसाता है, तो अपनी बेटी का दिल कैसे तोड़ सकता है? तोड़ ही नहीं सकता, तोड़ चुका है, क्योंकि आप एक खुदगर्ज हैं। क्या क्या कह रही हो बेटा अभी ये? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप एक खुदगर्ज इंसान हैं। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि आप कोई मेहनत करें, कोई मजदूरी करें, कोई काम ढूंढे जाकर, लेकिन नहीं, आपको तो यही काम पसंद है, जोकर बनना। ये सिर्फ आपका शौक है और आप मेरे से झूठ बोलते हैं कि ये सारा कुछ आप मेरी वजह से करें, मेरे लिए कर रहे हैं। आप मेरे से झूठ बोलते हैं, आप मुझे कहते हैं कि आप ये सब मेरे लिए करें, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये आपका अपना शौक है। सारा दिन आप जोकर बनते हैं और फिर रात को आप चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास। करते क्या है आप? मुझे बस आप ये बता दें कि आप करते क्या हैं? आप तो मेरे से इस तरह बात कर रहे हैं कि आप मुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आप इकलौते नहीं हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और प्लीज मुझे बेइज्जत करवाना ना बंद कर दें, अब मैं यहाँ तक हो गई हूँ। लेकिन बेटा अब और कुछ नहीं बाबा, अब फैसला हो गया है। या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर जोकर। ओ फिजा, आप क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं, मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ। क्या इतनी बड़ी बात और इतनी आराम से कह रही हूँ घर छोड़कर आ गई? ये कोई बच्चों का खेल है? मुझे पता है ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर मेरे बाबा मेरी खुशी नहीं देख सकते तो मेरा वहाँ क्या काम? क्या मतलब कि वो आपकी खुशी नहीं देख सकते? और वैसे भी कौन अपने मामा पापा को ऐसे छोड़कर आ जाता है? मेहरू, मुझे नसीहतें मत करो, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछने आई हूँ, क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? फिजा रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आओ एक मिनट बैठो यहाँ पर, अब समझाओ मुझे बैठ के। बताओ अब। असल में छोड़ो फिजा, कुछ नहीं होता। अरे वो देखो, डॉक्टर सलीम आ गए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हो रहा है? खैर से बैठे हो? जी जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। और सुनाओ, पापा कैसे हैं? बाबा, अंकल, बाबा की तो बात ही ना करें, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। क्या क्या कह रही हो बेटा? आप वो घर छोड़ के आ गई हो? लेकिन क्यों? आप उन बाबा को छोड़ के आ गई हो जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अंकल, आपको क्या हो गया? वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, वो जो कर रहे हैं ना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। मुझे बस उनकी इस बात पे चिढ़ होती है कि वो जोकर क्यों बनते हैं। वो क्या कोई और काम नहीं कर सकते? कर दी ना वही बात। हर बच्चे की यही कहानी है, हर बच्चा यही सोचता है
कि माँ बाप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। कसूर बेटी आपका नहीं है। आजकल औलाद नामी चीज है ही ऐसी। आजकल बेटी औलाद भी तो सिर्फ अपना ही सोचती है। और वैसे देखा जाए तो आजकल अपनी औलाद कुछ नहीं बनती और किसी और की औलाद। क्या मतलब ये जो आपने आज सब कुछ किया है ना, मुझे उसके लिए आज सब कुछ बताना पड़ेगा जो मैंने पहले कभी नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके बाबा ये नहीं चाहते थे कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। इतनी सी थी आप, बिल्कुल इतनी सी, जब आपको मेरे दोस्त के दरवाजे पे कोई छोड़ गया था। वो तो अपनी जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रहा था। ये किसी बच्चे के रोने की बात लगती है। देख के आता हूँ कि अचानक आप आ गई। अरे अरे अरे, ये क्या? आ जाओ आ जाओ। लेकिन जब आपको उसने गोद में लिया तो वो आपसे बहुत प्यार करने लग गया। अरे भाई, ये किसकी बच्ची है? चलो चलो अंदर आओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो यही कहता था, ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा आया है। आज से मैं ही इसका सब कुछ हूँ। ये मेरी बेटी है। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। आपका नाम आज से फिजा है। लेकिन जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसने ये बर्दाश्त ना किया। चलो जी, अब सैर तो हो गई, अब स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। चलो फिजा, आप अपना बैग उठाओ और मैं जब तक अपना फोन सुन लूं, फिर स्कूल चलते हैं। मैंने 2 बार कॉल की। मुझे पता है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। अब बहुत हो गया। मैं इस बच्ची को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो ये रहेगी या मैं। चले बाबा। फैसला आज ही होकर रहेगा। ठीक है फिर, ओके। और मेरे दोस्त ने उसको छोड़कर आपको अपना लिया। चलो मेरी बेटी, अब स्कूल चलते हैं। आ जाओ। और आपके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपना घर भी नहीं बसाया। और हर वक्त सिर्फ आपसे ही प्यार करता और आपका ही ख्याल रखता। क्या? वो इंसान जिसने ना रात देखी ना दिन देखा, जब आप उसके हाथों में आई उसने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। उसकी शादी होने वाली थी, जानती हो, उसने इतने अमीर घराने की लड़की को ठुकरा दिया सिर्फ आपके लिए। उसने आपको अपनाया। उसने समझा कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो। दुनिया में ऐसा सुना तो बहुत था, लेकिन आज देख भी लिया कि औलाद ऐसी भी हो सकती है। अगर ऐसी ही औलाद होती है तो शुक्र है मेरी कोई औलाद नहीं है। और आपको चिढ़ होती है कि वो जोकर क्यों है। जानती हो वो जोकर क्यों बना? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो कहीं अगर और काम करता तो उसका सारा दिन बाहर गुजरता और आपको वो टाइम ना दे पाता। और उसने क्या क्या ख्वाब नहीं आपके लिए देख रखे थे। पता है, उसने मेडिकल के लिए मेरे पास पैसे जमा करवाए थे, मेडिकल के दाखिले के लिए, कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बने। और बेटी, और आपने फरिश्ते जैसे इंसान को छोड़ के अच्छा नहीं किया, जिसने किसी गैर की बच्ची के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद इसी को बाप कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझोगी। और आप क्या, इस माशरे की कोई भी औलाद ये नहीं समझती कि माँ बाप क्या है। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, जब तक औलाद समझती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप समझती हो ना कि देर ना हो, तो जाओ अपने बाबा के पास, लौट जाओ। मैं चलता हूँ। अरे मेरे बात सुनो। क्या हुआ? वो जो गली के कोने में जोकर नहीं होता था, तो वो जो हमें हंसाता था, वो पता नहीं उसको क्या हुआ, हंसते हंसते ना एकदम से गिर गया। अंकल ने आके उसे चेक किया तो वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या?
वो फिजा फिजा मेरे बाबा को कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पापा को कुछ भी नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ठीक होंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बाबा, 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 बाबा।